संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक की। तो पिछले अध्याय से भी हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं सत्य असत के बारे में, शरीर शरीरी के बारे में। तो उसी क्रम में यह अगला श्लोक है। तो 17वां श्लोक हमें बताता है, अविनाशी तु तद्विधीयेन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, इसको तू समझ। ये अविनाशी है, इसका नाश कभी भी नहीं किया जा सकता। तो क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जब वो इसको बता रहे हैं कि उस तत्व को समझ। वो तत्व कौन सा है? वो सत तत्व है। तो जब वो ये कहते हैं कि जो सत तत्व है वो अविनाशी है, अर्थात उसका नाश कभी नहीं किया जा सकता, तो वो ये बताना चाहते हैं कि यही तत्व परोक्ष रूप से व्याप्त है पूरे संसार पर। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो पूरे संसार पर व्याप्त है परोक्ष रूप से, वही परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण है वही है और कुछ नहीं है। अर्थात यह तत्व है क्योंकि यह परिपूर्ण है और संसार कुछ नहीं है। यह समझाना चाहते हैं वो उसको कि ये जो सत तत्व है, जो अविनाशी है, इससे पूरा संसार व्याप्त है। उदाहरण के लिए, जैसे सोने से बने हुए गहने में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र और शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तन में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ में जल व्याप्त रहता है, परिपूर्ण रहता है। इसी तरह से यह सत तत्व पूरे संसार पर व्याप्त है। इसको समझ हे अर्जुन, इसको देख। ये परोक्ष रूप से दिखा रहे हैं उसको कि इस तत्व को समझ। और यह बताते हुए वे साथ में यह भी कहना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि ये जो शरीरी है यह अव्यय है। अव्यय, कितनी बार उन्होंने शरीरी को अव्यय कहा और स्वयं को भी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को भी अव्यय कहा। अब हम ये देखें कि दोनों ही अव्यय हैं, श्री कृष्ण भी और शरीरी भी। परंतु भगवान प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और शरीरी प्रकृति के वश में होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि वह शरीर को ही अपना मान लेता है। इसलिए वह इससे अलग हट नहीं पाता। तो वो बताना चाहते हैं कि शरीरी सत है, शरीर असत है, शरीरी अविनाशी है, और जब अविनाशी है तो उसका नाश नहीं हो सकता, और शरीर विनाशवान ही है तो उसका विनाश सुनिश्चित ही है। तो एक तरह से वो अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि तू अगर ये समझता है कि तू ये युद्ध नहीं करेगा, तो जिन शरीरों को बचाने की तू कोशिश कर रहा है वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, इनका नाश होना ही है, तू चाहे या ना चाहे। तो जिस चीज का नाश होना है उस पर ध्यान केंद्रित मत कर, सत पर कर, क्योंकि सत ही अविनाशी है और पूरे संसार में व्याप्त है। इसी क्रम में
आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।